दुनिया भर में रहने वाले सिखों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप अपने केश क्यों नहीं काटते, आप अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आप अपने केश क्यों काटते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो आज तक इस सृष्टि पर जितने भी पीर, पैगंबर, देवी देवते, अवतार और महापुरुष आए हैं वो सब के सब केशाधारी हुए हैं। जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, जिनकी हम आरती करते हैं और यहाँ तक कि जिनके नाम पर हम लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और कई बार तो हम दूसरे धर्म स्थानों को तोड़कर अपने देवी देवता के धर्म स्थान बना लेते हैं। तो ऐसे जो देवी देवते और ईश्वर हैं वो सब भी केशाधारी हुए हैं। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो श्री रामचंद्र जी वो भी केशाधारी हुए हैं। अगर कृष्ण जी की बात करें तो उनका तो नाम ही केशव था, यानी कि लंबे केशों वाला। इसी प्रकार जो तीन बड़े देवते माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों भी केशाधारी हुए हैं। जितने भी 33 करोड़ देवी देवते हुए हैं, 84 सिद्ध हुए हैं, 52 वीर हुए हैं, 6 जति हुए हैं, 9 नाथ हुए हैं, जिनमें से हनुमान जी भी थे, जिनमें से लक्ष्मण जी भी थे, ये सारे ही केशाधारी हुए हैं। क्या आपने कभी सुना कि इन्होंने अपने केश कत्ल करवाए हो या अपने दाढ़ा कटवाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। गौतम सिद्धार्थ जी ने भी कभी अपने केश नहीं कटवाए। अगर हम पश्चिमी मतों के बारे में बात करें तो क्रिश्चियनिटी के बानी जीसस क्राइस्ट जी भी केशाधारी हुए हैं। जो मुस्लिम्स के प्रॉफिट हुए हैं मोहम्मद साहिब, वो भी केशाधारी ही थे। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने ऋषि मुनि क्यों इतने लंबे लंबे केश रखते थे और अपने सिर के ऊपर, सिर के मध्य भाग में जुड़ा करते थे? Why did they make the top knot in the center of their head? उसका कारण ये है कि हमारे जो केश हैं ये ईश्वर के दिए हुए तोहफे हैं जो सूक्ष्म दैवी शक्ति को ध्यान साधना के वक्त इकट्ठा और चैनलाइज करने में हमारी मदद करता है। अपने मस्तिष्क का जो भाग हम ध्यान साधना के लिए यूज करते हैं उस भाग में जो सूक्ष्म दैवी शक्ति यानी कि जो सटल कॉस्मिक एनर्जी है उसे कॉन्सेंट्रेट एंड चैनलाइज करती है। हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने में हमारे केश हमारी मदद करते हैं, जिससे वाइटैलिटी, इंट्यूशन एंड ट्रैंक्विलिटी बढ़ती है। यदि आप होली बाइबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर सैमसन की स्टोरी आती है। सैमसन एक ऐसा योद्धा होता है जिसे कोई भी कभी नहीं हरा पाता। तो जब उसको हराने के लिए सारे तरीके फेल हो जाते हैं तो एक षड्यंत्र रचा जाता है जिसके द्वारा पता करने की कोशिश की जाती है कि इसकी इतनी महान शक्ति का राज क्या है। तो जब वो आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी महान शक्ति का राज उसके लंबे केश होते हैं जो बचपन से लेकर उस आयु तक कभी काटे नहीं होते। और जब दुश्मनों को पता लगता है उसका राज तो चालाकी से उसके केश कत्ल करवा देते हैं और फिर सैमसन हार जाता है। आओ अब हम बात करते हैं कि हमारे केश बने किसके होते हैं। यदि हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये 50% कार्बन, 28% ऑक्सीजन, 11% नाइट्रोजन, 6% हाइड्रोजन एंड 5% सल्फर, इन सारे पदार्थों के बने होते हैं। और जब भी हम अपने केश काटते हैं ना तो हम इससे हाथ खो बैठते हैं, बल्कि बॉडी को बार बार इन्हें दोबारा उगाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है जो किसी और बॉडी फंक्शन में यूज हो सकती थी। दोस्तों, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इतनी लंबी बियर्ड और इतने लंबे केश रखना तो अनहाइजीनिक है, यानी कि इसमें जर्म्स हो सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी इन द जर्नल ऑफ हॉस्पिटल ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम उसको पढ़ें तो उसके अनुसार 408 हेल्थ केयर वर्कर्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों की क्लीन शेव होती है, जो अपने केशों को, अपने दाढ़े को नहीं रखते, उनके फेस के ऊपर स्टैफिलोकोकस नाम की बैक्टीरिया 3 गुना ज्यादा पाई जाती है और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉजिंग और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी है। यानी कि केश रखना, दाढ़ा रखना ज्यादा हाइजीनिक है क्लीन शेवन होने से। फिर लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि हम केश और दाढ़ी को बढ़ने देंगे तो हम कैसे दिखेंगे।
मैं आपको बता दूं, according to an article in the Tribune, men with unshorn hair and beards have more masculine and lion-like appearance. और उसके आगे वो क्या लिखते हैं? There seems to be a positive relation between the amount of hair on someone's face and the perception of him being masculine, mature, good-looking, self-confident, courageous, liberal, non-conformist and industrious. So इस प्रकार के रॉबर्ट पिलगर्नी के व्यूज़ हैं। आइए अब हम अपनी नज़र इतिहास पर डालते हैं। जब भारतवर्ष पर राज करने के लिए अफगानी लुटेरे आए तो वो नहीं चाहते थे कि भारतवर्ष के लोगों के चेहरे पर सुंदर सुंदर केश और दाढ़ा हो, क्योंकि भारतवर्ष में हमेशा से ही लंबे केशों का होना गौरवमयी माना गया है। तो जो अफगानी लुटेरे थे वो भारतीयों को अपने गौरव और स्वतंत्रता से तोड़ना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भारतवर्ष में आके लोगों के केश भी कटवाए थे। जब लड़कियों के केश काटे जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि केशों का काटा जाना बहुत ही बुरा माना गया है। केशों का कत्ल होना तो बहुत बड़ा दुख, त्रासदी माना जाता था। तो जो लड़कियां जिनके केश ज़बरदस्ती काटे जाते थे वो बहुत रोती थी और उनके मुंह में अफगानी लुटेरे मिट्टी डाल देते थे ताकि उनकी आवाज़ बंद की जा सके। जब चंगेज़ खान ने चाइना पे अपना राज स्थापित किया तो उसको पता था कि जो चाइना के लोग हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही समझदार हैं, इनको इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसने क्या चालाकी की, उसने सारे ही औरतों के जो केश थे उनको कटवा के उनको बैंग्स वाला हेयर स्टाइल बनवाने को कह दिया, बिकॉज ही न्यू इफ दैट हैपेंड देन दे वुड बिकम टिमिड एंड इट वुड बी ईजियर टू कंट्रोल देम, यानी कि उन पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे राज बढ़ता गया, सोसाइटीज़ और ट्राइब्स कॉन्कर होते गए, तो इस प्रकार जो लंबे केशों की महानता थी वो लोगों को भूलनी शुरू हो गई और इस प्रकार के हेयर स्टाइल फैशन में आने लग पड़े। और आज इसी दिखावेबाजी में, सोसाइटल नॉर्म्स में अपने इतिहास को भुला देने की वजह से हमें अपने केशों की महानता के बारे में पता ही नहीं है। पहले जब किसी स्त्री के केश काटे जाते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस करती थी और अब वो तो खुद जाके अपने केश कटवाती हैं, अपने केशों को रंग करती हैं, जिसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो थ्रेडिंग होती है, हम अपनी आईब्रोज को प्लग करवा देते हैं। वी डोंट नो दैट दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर वेगस नर्व। ये हमारी वेगस नर्व से जुड़ी होती हैं और जैसे ही हम अपने केशों को पटवा देते हैं, उखड़वा देते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। और जिस प्रकार की आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, खासकर स्त्रियों में, इसका एक बहुत बड़ा कारण थ्रेडिंग, वैक्सिंग और इस तरह के केशों की बेअदबी है। Do you guys know that there is a relationship between intuition and our hairs? हमारे केशों में और इंट्यूशन के बीच में एक गहरा संबंध है। जब वियतनाम की जंग लगी थी तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अमेरिका की जो मिलिट्री थी उनको आदेश हुए कि नेटिव अमेरिकन, यानी कि जो अमेरिका के देसी लोग थे, उनके ट्राइब्स में जाके इन्फिल्ट्रेट करके पता लगाया जाए कि कौन है वो नेटिव अमेरिकन जिनके पास स्पेशल ट्रैकिंग एबिलिटीज़ हैं, यानी कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, अब कहाँ से हम पे हमला होगा, कहाँ से गोली चल सकती है, इस बारे में भनक लग जाना, इसको कहते हैं इंट्यूशन। तो किनके पास है ये शक्ति? तो जब उन्होंने देखा कि कुछ नेटिव अमेरिकन्स हैं, उनके अंदर ये शक्ति है, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री में उनको शामिल कर लिया। पर हुआ क्या, पहले उनके केश लंबे थे जिसकी वजह से उनके पास वो शक्ति थी, और जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, उनको फौजी कट करा दी गई, तो उनकी वो एबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा अब हमारे अंदर दुश्मन को भनक लेने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि हमारे केश कटवा दिए गए। और अब हम बात करेंगे कि सिख धर्म में केशों को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है, क्यों सारे सिख अपने केशों को कभी नहीं काटते, अपने दाढ़े को हमेशा प्रकाशमान रखते हैं। उसका कारण ये है कि सिखों के जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उन्होंने सिखों को ये रहत मर्यादा दृढ़ कराई थी कि हे गुरु के सिखों, ये केश ईश्वर के दिए हुए हैं, ये उसकी रज़ा में आते हैं, ये उसके हुक्म में आते हैं, ये उसके कानून में आते हैं। जिस प्रकार आपके आँख, कान, नाक, मुँह
अन्य ऑर्गन्स बॉडी में लगी हैं। हर किसी के अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। इसी प्रकार इन केशों के भी कर्तव्य हैं। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता तो हमें इन्हें कटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि साबत सूरत खुदा दी पन्ने बेईमान। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि ईश्वर की ये जो बनाई हुई साबत सूरत है, इसको भनना, इसको बदलना, इसके साथ छेड़ाखानी करना, ये बेईमानों का काम है, जिससे ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तो सिक्खी में गुरु के भाणे को मानना, वाहिगुरु की रज़ा को मानना बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो जो भी सिख वाहिगुरु जी के भाणे में चलना चाहते हैं, हुक्म रज़ाई चलना चाहते हैं, वो अपने केशों को कभी कत्ल नहीं करवाते। वो हमेशा केशों की बहुत सत्कार करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी फरमान करते हैं, बिना शस्त्र के संग नरंग पेड़ जानो, गहे कान ताको कितै लै सिधानो, ए मोर आ गया सुनो हे प्यारे, बिना तेग के संग ना देवों दिदारे। यानी कि बिना शस्त्रों के, विदाउट वेपन्स, और बिना केशों के, विदाउट हेयर्स, हम कैसे हैं? नरंग भेड़ जानो। जो नर हैं, इंसान हैं, वो भेड़ के समान हैं, जिनको कान से पकड़ के कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हे मेरे सिखो, मेरी आज्ञा को सुनो कि यदि तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो हमेशा अपने पास तेग, कृपान और अपने लंबे केश रखो। और हर सिख को ये हुक्म है कि सुबह अमृत वेले उठ के गुरबाणी का पाठ करे, गुरमत नाम का अभ्यास करे। तो जब गुरसिख सुबह उठ के अपना ध्यान एकाग्र करके नाम में प्रेम सहित अपनी सुरती जोड़ते हैं, तो ये केश हमारी मदद करते हैं ईश्वर की सूक्ष्म दिव्य शक्ति को प्राप्त करने में। यदि हम सिख इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसे ऐसे महान गुरसिख हुए हैं, जिनमें से एक भाई तारू सिंह जी हुए हैं। अपना शीश तो दे दिया, अपनी जान तो दे दी, पर अपने केश नहीं कटवाए। और आज हर सिख ये अरदास करता है कि जिस प्रकार भाई तारू सिंह जी ने अपनी सिक्खी केशों श्वासों के साथ निभाई, हम भी अपनी सिक्खी केशों और श्वासों के साथ निभा सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको जो आज सारी बातें बताई, क्या आप इन पे विश्वास करेंगे और क्या आप भी अपने केशों को काटना छोड़ेंगे? इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एंड नेचुरल टू कीप योर हेयर्स। केश रखने में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट थिंकर हूँ, मैं लॉजिक के साथ सोचता हूँ। केश भगवान की दी हुई एक तोहफा है और इसको मैं ऐसे ही क्यों व्यर्थ जाने दूँ? बिजनेस हाउसेस, फैशन इंडस्ट्री एंड सलून्स and illegal hair supply houses are earning millions of profit every year in the business of hairs. तो वो आपको इन केशों के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बताएंगे। सो एज अ नेचुरलिस्ट, एज अ प्रमोटर ऑफ नेचुरल लाइफस्टाइल, आई वांट टू टेल यू कि अगर आप प्राकृतिक जीवन शैली में विश्वास रखते हैं तो केशों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और आपको भी अपने केश रखने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि वो क्या कारण है जिसके कारण आप अपने केश काटते हैं, वो ज़रूर मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, नमस्कार। जिसनू बख्श लए मेरे प्यार